दोस्तों टैली ERP9 की ये हमारी दूसरी क्लास है। अभी तक हमने टैली में कंपनी क्रिएट करना, बनी हुई कंपनी है उसके डेटा को किस प्रकार से बैकअप लेते हैं, बैकअप का हम किस प्रकार से रिस्टोर करते हैं, ये हमने सीखा है। कंपनी बनाना है, उसमें किसी भी प्रकार की चेंजिंग करनी है, बनी हुई कंपनी को डिलीट करना है। आज हम ये सीखेंगे कंपनी में अकाउंट्स लेजर कैसे बनाते हैं। तो जैसे कंपनी खोली, ये हमारी एबीसी लिमिटेड कंपनी है, एबीसी लिमिटेड। इसमें यह जैसे ही खोलते हैं तो ये आता है मेन गेटवे ऑफ टैली। इसमें देखो ऊपर एक है मास्टर, इसमें दो ऑप्शन है, एक तो है अकाउंट्स इन्फो और एक है इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट्स इन्फो इसमें लेजर वगैरह बनाने की प्रोसेस है और इन्वेंट्री इन्फो में स्टॉक वगैरह की। अकाउंट्स इन्फो में इसमें जाएंगे, इसमें यहाँ पर आके इसको या तो एंटर कर दो और या फिर जो पहला अक्षर जो हाईलाइट होके दिखा रखा है ये शॉर्टकट है अपने आप में, जैसे ए दिखा रखा है तो हम कीबोर्ड से अगर ए प्रेस करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब इसमें देखो एक तो ग्रुप है, लेजर है, वाउचर टाइप है, क्विट है। अभी हम लेजर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। इसमें भी एल है, एल दबा दो चाहे एंटर दबा दो। अब एक तो खुला है ऊपर सिंगल लेजर और दूसरा है मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर मतलब इसे हम अलग अलग एक एक लेजर बना सकते हैं। मल्टीपल लेजर में हम एक से अधिक लेजर एक साथ बना सकते हैं। इसमें देखो एक तो क्रिएट दे रखा है, एक डिस्प्ले है और एक एल्टर है। क्रिएट से हम लेजर बनाते हैं, डिस्प्ले से बने हुए लेजर हम देखते हैं और एल्टर से बना हुआ लेजर है उसको, उसमें कोई चेंजिंग करनी है तो चेंजिंग कर सकते हैं और एल्टर से हम डिलीट कर सकते हैं। कोई लेजर को डिलीट करना है तो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो और मल्टीपल में भी वही है, क्रिएट है और डिस्प्ले है और एल्टर है, इसके भी यही प्रोसेस है। तो पहले हम सिंगल सिंगल वाले देखते हैं। जैसे या सिंगल लेजर में क्रिएट पे गए तो क्रिएट पे जाके एंटर कर दो या कीबोर्ड से सी प्रेस कर दो, ये आ गया। अब यहाँ पर हमें लेजर बनाना है तो लेजर का नाम लिखना है। जैसे हम सेल्स का बना लेते हैं तो यहाँ हमने लिख दिया सेल्स, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। अब ये होता है ग्रुप, अंडर कौन से ग्रुप में जाना है इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो क्या आता है कि ये जो सेल्स है ये खाता किस ग्रुप में जाएगा, किस कैटेगरी का खाता है, यहाँ से हमें देखना है। तो सेल्स है तो या सेल्स अकाउंट पहले से बना हुआ है तो ये सेल्स अकाउंट के अंडर में जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेल्स लिख दिया और इन्वेंट्री वगैरह ये लिख दिया और ओपनिंग बैलेंस अभी कुछ है नहीं, ये हो गया, ये सेल्स अकाउंट बन गया। अब जैसे इसी तरीके से हम परचेज का बनाए, परचेज अकाउंट। अब ये किस में जाएगा तो परचेज का पहले से बना हुआ है, यहाँ पर परचेज अकाउंट का ग्रुप बना हुआ है तो उसके तहत उसके अंडर ये जाएगा, ये बना दिया। और जैसे एक बना देते हैं वेजेज, और वेजेज ये किस कैटेगरी में जाएगा, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इसको हम लिख देते हैं डायरेक्ट में। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये बना दिया। इस तरीके से हम बनाते हैं। एस्केप दबा दो, बाहर आ जाओगे। अब बने हुए लेजर अभी तक हमने बनाए हैं उसको डिस्प्ले में जाके हम देख सकते हैं। जैसे अभी हमने एक तो परचेज बनाया है, सेल्स बनाया है और ये हमने बनाया नहीं है, एक वेजेज बनाया तो ये। और इसमें दो दो एक तो केस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बाय डिफॉल्ट इसमें पहले से ही बने होते हैं। तो एक तो ये है और एक होता है एल्टर, यानी जैसे हम कोई मान लो ये एक अकाउंट बनाया हमने, हमें लिखना था SBI लिखना था, SBU अकाउंट ये हमने लिख दिया। ये बैंक का खाता है तो बैंक के हेड में जाएगा, बैंक अकाउंट में ये हमने। अब हमें SBI लिखना था, SBU लिख दिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल्टर में जाएंगे, कौन सा खाता है वो, ये है, ये वापस खुल गया। अब इसको हमें SBI लिखना है तो SBI हमने इसको चेंज कर दिया, SBI अकाउंट, और कुछ नहीं करना, ये हो गया। एक दूसरा इसका काम ये है कि किसी खाते को, बने हुए खाते को डिलीट करना। जैसे मान लो कि हमें ये वेजेस वाला खाता है, इसको डिलीट करना है तो इसको एंटर में जाके इसको खोला। अब यहाँ पर हमें दबाना है एल्ट के साथ में डी, एल्ट के साथ में डी प्रेस करो। तो ये कह रहा है कि क्या डिलीट करना चाहते हो, यस और नो, तो हम यस दबा देते हैं, ये डिलीट हो गया। तो ये तो एक तो था सिंगुलर, अलग अलग बनाना। मल्टीपल में वही है, क्रिएट में एक साथ कई लेजर बना सकते हो। जैसे हम यहाँ आए, अब यहाँ पर देखो अंडर ग्रुप, ये अंडर ग्रुप पूछ रहा है कि किस ग्रुप के बनाना चाहते हो।
यानी एक सेम कैटेगरी, मान लो कि हम फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट के बनाना चाहते हैं, जैसे हमने बना लिया फर्नीचर अकाउंट, अंडर फिक्स ओपनिंग लिखना नहीं, 2 नंबर पर हम मान लो हमने लिख लिया मशीनरी, 3 नंबर पर हमने लिख लिया कंप्यूटर, 4 नंबर पर हमने लिख लिया बिल्डिंग। ये इस तरीके से हम बना सकते हैं। आगे बनाना नहीं है तो ठीक है। अब हमें मान लो कि ये पहले ग्रुप पूछ रहा है, तो हम मान लो कि देनदार के खाते बना रहे हैं, जिसको हम सामान उधार देते हैं, तो वो देनदार हो गए। तो यहाँ पर आता है देखो सन्ड्री देनदार, यहाँ सन्ड्री देनदार के खाते। अब एक हम नाम लिख दिया सुनील, ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ है नहीं, मोहन, मुकेश, सुबेश। इस तरीके से हम एक साथ बना सकते हैं। ये डिस्प्ले वाला, इसमें हम एक साथ बने हुए को देख सकते हैं। ये है, जैसे अभी हमने बनाया सुनील, तो सन्ड्री देनदार, देखो ये बने हुए हैं। फिक्स एसेट का, फिक्स एसेट में हमने बनाए थे ये, इस तरीके से हम देख सकते हैं। और इसमें एल्टर में जैसे अभी हमने मशीन के बनाए थे, तो फिक्स एसेट में देखो ये है। अब इसकी जगह दूसरा नाम लिखना है या और बनाना है, मान लो और बनाना है, मान लो कि हम बना रहे हैं मोबाइल का, और इसके बाद में ये क्विट है, तो यहाँ से बाहर चले जाओ, या तो एंटर दबा दो या क्यू दबा दो, और बाहर जाना है, एस्केप कर दिया। तो आज हमने सीखा है किस तरीके से खाते बनाते हैं। आज की क्लास में इतना ही, इनसे ज़्यादा है वो आगे की क्लास में और सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।